आ गए आप? चलो शुरू करते हैं। हम देखेंगे मैगन। ये कहानी शुरू होती है कंपनी के एड से, जहां हमें पता चलता है कि ये कैसी कंपनी है जो टॉयज़ बनाती है। ये कोई मामूली टॉयज़ नहीं, ये वो हैं जो बच्चों को बिजी रखते हैं, जो कि बच्चों के साथ बातें करते हैं ताकि वे पेरेंट्स को परेशान ना करें। सीन बदलता है। हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम है कैडी। वे अपने पेरेंट्स के साथ खराब मौसम में कहीं जा रही हो। अचानक एक ट्रक सामने से उनका एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें उसके पेरेंट्स तो मर जाते हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट में कैडी बच जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक कंपनी की ओर जो वही टॉयज बनाती है जो कि बच्चों को बिजी रखते हैं। हाँ, हम मिलते हैं गेमा नाम की एक लड़की से, जो कि एक रियलिस्टिक डॉल बनाने की कोशिश कर रही है। यही डॉल का नाम है मैगन, मॉडर्न 3 जनरेशन एंड्रॉयड। वे इस डॉल पर काम कर रही होती है, पर तभी उसका बॉस वहां आ जाता है और गेमा पर फटकार लगाता है, क्योंकि ये डॉल इतना पैसा लगाने पर भी अभी तक सही काम नहीं कर रही थी। उसका बॉस उसे नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम देता है कि वे दूसरी कंपनियों की डॉल से सस्ती डॉल बना कर दे और मैगन प्रोजेक्ट को बंद करे। वे इस बारे में कुछ सोच पाती तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। यहाँ हम जानते हैं कि गेमा कैडी की आंट है। लास्ट सीन में हुआ एक्सीडेंट में कैडी ही बची थी, जैसा कि हमें वहाँ पता चलता है, जिसकी कस्टडी गेमा को दी जाएगी, लेकिन उसे ये प्रूफ करना होगा कि वे वर्दी है। यही इन दोनों की मुलाकात हुई। अब गेमा उसे घर ले जाती है जहाँ वह अकेली थी। गेमा उसे घर जैसा फील देना चाहती है, पर अब रात होती है और कैडी गेमा से कहानी सुनने को कहती है। कैडी को बिना कहानी सुने नींद नहीं आती। गेमा जैसे तैसे कैडी को कहानी सुना उसे सुला देती है। फिर वह काम करने चली जाती है, पर उसे कैडी के रूम से रोने की आवाज़ आती है। गेमा भी भावुक हो जाती है। नेक्स्ट डे कोर्ट से गेमा और कैडी के बीच का रिलेशनशिप की जांच करने एक थेरेपिस्ट आता, जिसे दोनों के बीच का बॉन्ड सही नहीं लगता, लेकिन कैडी को गेमा के साथ रहना है। वे रात के समय गेमा से बात करने आती है। गेमा भी उसे खुश देखना चाहती है। गेमा उसे अपने इन्वेंशन दिखाती है जो कि उसने अभी तक बनाए हैं। ये एक रोबोट जिसका नाम ब्रूस है। वे उसे चलाकर भी दिखाती है। कैडी बहुत खुश होती है। कैडी कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा टॉय हो तो मुझे किसी और टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैडी की ये बात गेमा को एक प्लान दे देती है। ये प्लान मैगन है। वे इस बार मैगन को बनाकर ही सांस लेती है। इन फ्राइडे गेमा और उसका बॉस रीचेक करते हैं मैगन को। इस बार बॉस इंप्रेस हो जाते हैं और गेमा को पास कर देते हैं और जल्द ही मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। गेमा मैगन को घर ले जाती है और कैडी और मैगन साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं ताकि मैगन का एआई और इम्प्रूव हो सके। अब कैडी और गेम अपना सारा टाइम मैगन के साथ बिताती है। मैगन उसे छोटी छोटी बातों पर टॉक नॉलेज देती है। ये ज्यादा लंबा नहीं चलता। अब कहानी अपना और मैगन अपना चेहरा दिखाना शुरू करती है। एक रोज गेमा की पड़ोसन का कुत्ता कैडी पर हमला कर देता है, जिस वजह से कैडी जख्मी हो जाती है और वह मैगन को भी नुकसान पहुंचाता है। मैगन से ये बर्दाश्त नहीं होता और वे एट नाइट उस कुत्ते को मार डालती है और जमीन में दफना देती है। इट्स फर्स्ट किल। नेक्स्ट डे पड़ोसन अपने डॉग को ढूंढती है, पर वे तुम मिलने से रहा। उसका शक गेमा पर जाता है। वे पुलिस बुलाती है और कोई प्रूफ न होने की वजह से ये केस क्लोज कर दिया जाता है। अब आगे वे दिन था जब सीनियर ऑफ कंपनीज मैगन को पास करने वाले थे। वे भी मैगन को अप्रूव कर देते हैं और साथ गेमा का प्रमोशन भी करने की प्रॉमिस करते हैं। अब कंपनी के बॉस का असिस्टेंट मैगन के प्रोग्राम को चुरा लेता है। नेक्स्ट डे एट इवनिंग टाइम गेमा कैडी के साथ बात करना चाहती है, पर कैडी को सिर्फ मैगन से बात करनी है। ये देख गेमा परेशान होती है। अब ये डॉल धीरे धीरे और भी डेंजरस होने लगती है। नेक्स्ट डे गेमा मैगन और कैडी को स्कूल ट्रिप पर ले जाती है, जहाँ कैडी के बहुत कहने पर मैगन को भी वही टॉयज के बीच रख दिया जाता है। अब दो बच्चों की टीम बना जंगल में खेलने को बुलाया जाता है। कैडी के साथ एक शैतान बच्चा होता है जो कि कैडी को परेशान कर रहा होता है, जिस वजह से कैडी रोने लगती है और इसका यही सुन डीएक्टिवेट मैगन एक्टिव हो जाती है और कैडी के पास पहुंच जाती है, जहां कैडी मैगन को डीएक्टिवेट होने का ऑर्डर देती है, लेकिन वे शैतान बच्चा मैगन पर हमला कर देता है। मैगन शांत है, पर अचानक वे उस बच्चे का कान उससे अलग कर देती है। बच्चा जान बचाने के लिए भागता है, पर एक कार उसे मार डालती है। उसकी आवाज सुन सब वहां आ जाते हैं। गेमा को शक होता है। वे घर आ जाते हैं। अब मैगन रात के टाइम फिर खुद एक्टिवेट हो जाती है और पड़ोसन को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। सुबह ही पुलिस वहां आती है। वहां गेमा पे शक कर उससे कहती है कि 3 खून हो चुके हैं और आप वहां मौजूद थी। गेमा इस बात पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वे रात में मैगन में लगे कैमरा एंड माइक्स में टेस्टिंग स्टार्ट करती है, पर गेमा को प्रूफ तो नहीं मिलता। लेकिन मैगन वहां आ जाती है, लेकिन गेमा अपनी समझदारी से मैगन को बंद कर देती है। लेकिन वह शक अब सच होता जा रहा था। गेमा मैगन को बंद कर देती है
लैब में मैगन की जांच गेमा के साथियों पर मैगन हमला कर देती है। गेमा केडी को ले दूसरी ओर घर जा रही होती है। मैगन कंपनी के बॉस के सामने आ जाती है और अजीब सा डांस दिखाने लगती है और बॉस को मारने भागती है। वे दोनों की दौड़ लिफ्ट के पास आकर खत्म हो जाती है, जहां मैगन कंपनी के बॉस और उसके असिस्टेंट को मार डालती है। अब वे घर चली जाती है और गेमा पर हमला करती है, जिससे गेमा डरती नहीं, लेकिन वह मैगन से अकेले जीत भी नहीं सकती। इसलिए गेमा का साथ इन द एंड केडी देती है और ये लड़ाई इंसानियत की जीत के साथ होती है। यहाँ मैगन हार जाती है। गेमा के असिस्टेंट पुलिस के साथ गेमा के घर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गेमा के घर का एलेक्सा अचानक एक्टिवेट हो जाता है। ये क्यों हुआ, कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।